नमस्कार दोस्तों। लखनऊ के एक उच्च वर्गीय पिता ने अपने पुत्रों के नाम एक चिट्ठी लिखकर खुद को गोली मार ली। चिट्ठी क्यों लिखी, आइए जानते हैं। पिता सेना में कर्नल के पद से रिटायर थे। वे लखनऊ के एक पॉश कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके 2 बेटे थे जो अमेरिका रहते थे। यहाँ यह बताने की ज़रूरत नहीं कि माता पिता ने अपने लाडलों को पालने में कोई कसर रखी होगी। बच्चे पढ़ लिख कर नामी कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी करने लगे। संयोग से दोनों भाई एक ही देश में अलग अलग अपने परिवार के साथ रहते थे। एक दिन अचानक पिता ने रुआसे गले से बेटों को खबर दी, बेटे तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। पिता अपनी पत्नी की मिट्टी के साथ बेटों के आने का इंतजार करते रहे। एक दिन बाद छोटा बेटा आया जिसका नाम चिंटू था। पिता ने पूछा, चिंटू मुन्ना क्यों नहीं आया? मुन्ना यानी बड़ा बेटा। धर्म के अनुसार उसका आना जरूरी है। उसे फ़ोन मिला और बोल कि पहली उड़ान से आए। छोटे बेटे के मुंह से एक सच निकला। उसने पिता से कहा, मुन्ना भैया ने कहा कि माँ की मौत में तुम चले जाओ, पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। कर्नल साहब कमरे के अंदर गए, खुद को कई बार संभाला, फिर उन्होंने चंद पंक्तियों का एक पत्र लिखा जो इस प्रकार था। प्रिय बेटो, मैंने और तुम्हारी माँ ने बहुत सारे अरमानों के साथ तुम लोगों को पाला पोसा, दुनिया के सारे सुख दिए, देश दुनिया की बेहतरीन जगहों पर शिक्षा दी। जब तुम्हारी माँ अंतिम सांस ले रही थी तो मैं उसके पास था। वह मरते समय तुम दोनों का चेहरा एक बार देखना चाहती थी। तुम लोग उसके लिए वही मासूम मुन्ना और चिंटू थे। उसकी मौत की बात, उसकी लाश के पास तुम लोगों का इंतज़ार करने के लिए मैं था। मेरा मन कर रहा था काश तुम लोग मुझे ढाढ़स बंधाने मेरे पास आते। मेरी मौत के बाद मेरी लाश के पास तुम लोगों का इंतज़ार करने के लिए कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह कि मेरी लाश को निपटाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई को ना आना पड़ेगा। इसलिए सबसे अच्छा है कि अपनी माँ के साथ मुझे निपटा कर जाओ। मुझे जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि जिस समाज ने मुझे जीवन भर सम्मान दिया, मैंने उस समाज को असभ्य नागरिक दिए। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे मेडल फोटो बटालियन को लौटाए जाए, घर का पैसा नौकरों में बांटा जाए, जमा पूंजी वृद्ध सेवा केंद्र में दी जाए। कमरे से ठाई की आवाज़ आई। कर्नल साहब ने खुद को गोली मार ली। यह क्यों हुआ, किस कारण हुआ, कोई दोषी है या नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। हाँ, यह काल्पनिक कहानी नहीं, पूरी तरह सत्य घटना है। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।